नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में महज 13 दिन का वक्त बाकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और मतदान से पहले जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। देखिए, पीएम मोदी मिशन 400 प्लस को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम की बात करें तो आज चुनावी रण क्षेत्र में वो कहां-कहां हुंकार भरेंगे। देखिए, घोषणा पत्र जारी करने के बाद आज कांग्रेस भी रैलियों की शुरुआत कर रही है। आज कांग्रेस के दिग्गज जयपुर में एक मंच पर दिखाई देंगे। जयपुर में सोनिया गांधी रैली करेंगी, वहीं राहुल गांधी आज शाम तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। यानी जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार और जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले दिनों में दिग्गज चुनाव मैदान में पसीना बहाते दिखाई देंगे। तो ये तस्वीरें आज के दिन की शुरुआत के साथ ये समझ लीजिए बेहद खास रहने वाली है। लोकेशन कहां-कहां निगाहें टिकी रहेंगी आपके सामने। और देखिए, चुनावी रण में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। देखिए, आज यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें तो चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी की पहली रैली होनी है। सहारनपुर में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के इस रैली में शामिल होंगे। यानी सहारनपुर का मंच जहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी एक साथ नजर आएंगे। तो देखिए, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, किस तरीके से आज तय वक्त के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है, यह भी आपको बताते चलें। अब आज के दिन पीएम के कार्यक्रम की जब शुरुआत होनी है तो तय वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे का जो वक्त होगा वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश पहुंचने का वक्त होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे पुष्कर राजस्थान में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद शाम 5:15 पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में उनकी रैली प्रपोज है। ये सारी तैयारी हो चुकी है और ये है समय जिसके हिसाब से तीनों रैलियां हमारे आपके सामने होंगी, जहां इन तीनों ही मंच से वो हुंकार भरने वाले हैं। यानी चुनाव के ऐलान के बाद से ही पीएम मोदी लगातार रैली कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो आज से रैलियों का आगाज होगा। आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रैली करने वाली हैं। कहां? राजस्थान के जयपुर में उनकी ये रैली होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी इसी रैली में शामिल होंगे। लोकेशन विद्याधर नगर स्टेडियम, यहीं से सोनिया गांधी रैली की शुरुआत करने वाली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की ये पहली रैली है। रैली के लिए कांग्रेस ने पुरजोर तैयारी की है। राजस्थान में पहले चरण में आपको बताएं 12 सीटों पर मतदान होना है। सोनिया की रैली के जरिए कांग्रेस इन सीटों पर समीकरण सेट करने की कोशिश करने वाली है। यानी पिंक सिटी जयपुर से आगाज, जहां एक मंच पर कौन कौन नजर आएगा और यहां से क्या क्या कहा जाएगा, इसकी डिटेल्स भी हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले सोनिया गांधी की ये पहली रैली है। जयपुर में कांग्रेस ने खासी तैयारी की है। तैयारी में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहनी है। आपको ये भी बता दें कि आज जयपुर में सोनिया गांधी के साथ मंच पर कौन कौन दिखाई देगा, जरा वो भी डिटेल देख लीजिए। देखिए, एक मंच पर गुलाबी शहर में कौन कौन नजर आएगा। विद्याधर नगर स्टेडियम में सोनिया गांधी शुरुआत करने वाली हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, इसके अलावा प्रियंका गांधी, नेता कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट, यानी ये वो बड़े दिग्गज हैं, राजस्थान के बड़े चेहरे जो नेशनल लेवल पर भी कांग्रेस की पहचान के तौर पर जाने जाते हैं। तो देखिए, सोनिया गांधी आज जयपुर में होंगी तो राहुल गांधी कहां होंगे? वो होंगे तेलंगाना में, यानी साउथ में। राहुल गांधी आज तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुक्कुगुडा में आज से रैली का आगाज करने वाले हैं। सभी 17 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में यानी 13 मई को तेलंगाना में मतदान होना है। और यहां तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीत करके सरकार बनाई है। ऐसे में कांग्रेस को यहां 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत की उम्मीद है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना से चुनाव प्रचार का आगाज करना है। इसके लिए पूरी तैयारी है। यानी एक तरफ सोनिया गांधी जहां जयपुर में रैली करेंगी तो वहीं राहुल गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर से दक्षिण तक प्रचार में कांग्रेस की स्टार पावर दिखाई देने वाली है। और अब देखिए, जल्दी से तेलंगाना में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की रूपरेखा बता दें आपको, जानकारी जान लीजिए कि किस तरीके से वहां पर टाइमिंग है, किस तरीके से लोकेशन है। तो आज राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के रंगारेड्डी के तुक्कुगुडा में रैली की शुरुआत होनी है। वक्त
क्या है, शाम 6:45 उनके पहुंचने का है और इसके अलावा शाम 7:30 बजे तक उनकी रैली रहेगी। ये तो टाइमिंग है जिसके हिसाब से यहाँ के मंच से राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं, खासकर जब घोषणा पत्र जिसे इन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है, इस मंच से साउथ से कैसी आवाज आएगी ये देखना होगा। तैयारी पूरी है। आइए अब बात कर लेते हैं मोदी फैक्टर की। पहले फेज के चुनाव में सिर्फ 13 दिन बचे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। तेजस्वी यादव ने अपने हिस्से से 3 सीटें वीआईपी को दी हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि बिहार में इसका बड़ा असर होगा। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में मोदी फैक्टर चलेगा या कोई बड़ा उलटफेर होगा। ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है जमुई, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी रैली का आगाज किया था। वहां किस तरीके की आवाज आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। कोई हल ढूंढ लेते हैं, मुसीबत जब भी आती है, मेरे परिवार का हर शख्स खुदा से कम नहीं। जी हाँ, इन लाइनों का जिक्र इसलिए क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा बहुत ही अहम है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र में, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी शंखनाद किया और एनडीए के खाते से ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी को गई है, जहां से चिराग पासवान ने अपने ही घर के अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर से परिवारवाद हामी है और इस मुद्दे पे क्या सोचती है जमुई की जनता और कितना अहम है यहाँ के लिए मोदी फैक्टर। झारखंड की सीमा से लगता हुआ ये बिहार का सोनो है। बताया ये गया है कि यहाँ पे सोने का एक भंडार भी मिला है, हालांकि अभी तक खुदाई नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि इस बार वोटों की खुदाई कौन करेगा। क्या नाम है चाचा? सुभाष वर्मा। क्या लग रहा है आपके यहाँ तो सोना का खान वान सुने निकल गया है? निकला है, लेकिन अभी तो जैसे जियोलॉजिस्ट ने सर्वे करके दे दिया, लेकिन धरातल पर उतरा नहीं है, कुछ काम हुआ नहीं। धरातल पर चुनाव है, तो चुनाव है तो राजद जीतेगा यहाँ से। मोदी जी क्यों नहीं पसंद आ रहे? पसंद नहीं आ रहा है, वो तो अपना अपना विचार है। किसान है, किसान है। तो क्या मुद्दा क्या है? माहौल है कुछ? माहौल देखिए, 10 साल तो यहाँ चिराग जी रहे हैं, 10 साल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, उनका क्या कौन सा है, हसीन ख्वाब सपना दिखा करके चले गए। धरातल पर तो किए कुछ नहीं, सिर्फ चिट्ठी लिखने के सिवाय कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहे और खाली नीतीश जी को गाली देते रहे और चिट्ठी लिखते रहे। फिर जैसे आया देखा कि स्थिति हमारा खराब है तो चल गए हाजीपुर चल गए, देखो लटकन अपना जीजाजी को यहाँ भेज दिए। मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा बना है। पूरे जमुई जिला का सर्वे नमो नमो मोदी है। बस चिराग जी है, खाली चिराग। क्यों काम किए हैं चिराग जी? क्या नहीं किए हैं? बोलने से कुछ होता है कि कुछ नहीं किए हैं? धरातल पर क्या काम नहीं हुआ है, सो बताइए। हमें क्या मालूम, आप पूछिए, लोगों से पूछिए क्या काम नहीं हुआ है। रेल का जो सर्वे हुआ है वो अभी नहीं काम नहीं चल रहा है। चिराग जी 5 काम किए हैं, धरातल पर बता दे 5 काम किया है। 1 मिनट, दहियारी को गोद में लिया है, आज तक वो बच्चा गोद में ही खेल रहा है 10 साल से। चिराग का यही पीयूष गोयल से उद्घाटन करवाया यही मिडिल स्कूल में।
और बोला था चकाई से सोनो, सोनो से बटिया और बटिया से सिकंदरा ट्रेन चलेंगे तो बुलेट चल रहा है और आपने भेज दिया आपने बहनोई को उद्घाटन करने के लिए। 5 को काम बताइए ना। 10 साल हुआ, 10 साल। उसके बाद में एक मिनट, उसके बाद सुनिए, 1 मिनट पहले बात सुनिए। जब बर्नर काम नहीं हो रहा, बैठे नहीं है, भागते हैं क्या मुद्दा। बर्नर जलाशय योजना बिहार का नंबर 1 डैम बनता, बिजली उत्पादन होता। जब 2019 में चिराग पासवान आया था 10 बार डीएम को वहां भेजा और जब जीत कर चल गया तो एक बार भी चिराग पासवान माना गया। कहाँ गया बर्नर जलाशय योजना, कहाँ गया ट्रेन? आपका तैयारी क्या? ये सवाल किए, जवाब सुनिए। चिराग पासवान 10 साल से है, उसके पहले कौन थे? 10 साल का गिरा वो कौन थे? 1 मिनट, वो भी तो भूदेव चौधरी एनडीए में थे। नहीं थे, एनडीए में था, आपको तो पता नहीं है। भूदेव चौधरी जो है, भूदेव चौधरी उस समय भी एनडीए था। और इस बार जो है, इस बार जमुई का धरती एनडीए को। इससे पहले कौन सांसद थे? चिराग पासवान का काम है सिर्फ नीतीश कुमार को विधानसभा में डेमी कैंडिडेट देकर नीतीश कुमार को हराने का काम किया पूरे बिहार में। अब तो दोनों ऐसा चल रहा है, अब चल रहा है, फिर उसको हराएगा नीतीश कुमार, फिर उसको हराएगा। विधानसभा में नीतीश को हराया, अब नीतीश चिराग को हराएगा। उसका काम है सिर्फ चुटकी काटना, चिट्ठी काटना। अभी लग रहा है कि दोनों अंदर खेल जाए, अंदर दोनों खेलेगा और चिराग का यहाँ जमानत जब्त होगा उसके बहनों का। मोदी जी तो आए थे नरियाना पुल पर 2019 में भी, और आज भी आए हैं। अब वो पुल टूटा हुआ है, मोदी जी जहाँ आते हैं वहाँ का पुल ठीक नहीं हो पाया है। क्या कहें हम लोग? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सोनो इलाका है और यहाँ पे भूगर्भ शास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि इस धरती के अंदर अपार सोने का भंडार है। हालांकि अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ, चिन्हित हो गया इलाका सोनो। हमारे बाप दादाओं को शायद पता था कि यहाँ सोनो है, सोना है, इसलिए इसका नाम ही सोनो था। खैर, जमुई लोकसभा है, चलते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जमुई तक चलेंगे। इस वक्त हम जमुई के जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। समझना ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मोदी फैक्टर यहाँ पे और कितना असरदार हुआ है और क्या तमाम मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में। तो आइए चलिए चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, जमुई के ही रहने वाले हैं। जी, क्या करते हैं? बस हमारा तो पटना में हॉस्टल चलता है, ऐसे जमुई से ही है। पटना में मोदी जी से स्पेशली मिलने आए थे, मतलब मिलने नहीं, उनको देखने। देख लिए? जी। कैसे लगे? अच्छे तो काफी टाइम से लग रहे हैं, आज सामने से देखे तो और भी अच्छे लगे। अच्छे देखने में अच्छे लग रहे हैं? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं। देखने में तो राहुल गांधी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको देखकर हमें क्या करना है? काम अच्छा कर रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं कि काम अच्छा कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा कि देखने में अच्छे हैं या जमुई में? नहीं, जमुई में डेवलपमेंट हो, इसके लिए अगर यहाँ मोदी जी आए हैं तो सबको तो एक उम्मीद है कि यहाँ आए, देख कर गए, तो यहाँ डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली हम सब साल से आए हुए हैं। तो आए हुए तो पहले और आज में आप जमुई नहीं देख रहे हैं? फर्क है, बहुत फर्क है। आप यहीं देख लीजिए, इस जगह पे जब आप इस चौक पे आते थे तो पहले देखिए और आज देखिए। अरे काम वाम पे कहाँ वोट होता है? वोट तो जात पात पे होता है। चिराग ऐसा संसद आज तक जमुई को नहीं मिला था, जो कि किसी भी समय बुलाइए चले आते हैं, और विकास का तो कुछ कहना ही नहीं है। विकास हुआ है बहुत, काफी। क्या दुनिया देख रहा है। हम तो यह चाहते हुआ जमुई में, बता दी। पहला नंबर तो आदमी घर से निकलता था तो आदमी ये नहीं सोचता था कि वापस आवेंगे कि नहीं आवेंगे। अपराध पे नियंत्रण पहला काम, इससे बढ़ के और क्या होगा? दूसरा नंबर सेंट्रल स्कूल लाया, रेलवे का ठहराव हुआ। पशुपति जी को एकदम में साइड कर दिया। वो साइड लायक ही है। वो साइड, अगर आपके ऊपर छत है और उसी के भरोसे आप हैं और वो छत ही उड़ जाए तो फिर तो आप जो आपको थाम सके आप तो उसी के पास जाएंगे। फिर वही बिहार फंस। हाँ, बस परिवार फंस। हम राष्ट्र को देख रहे हैं और किसी को नहीं जानते। राष्ट्र को देख रहे हैं मोदी जी, चाहे कुत्ता बिलाई खड़ा कहन हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए तो मोदी बस। भैया क्या कर रहे हैं? तो सही कर रहे हैं। नाम क्या है? बिरंजी यादव। एने आवानंद यादव।
क्या चलेगा? अब तो चाय वाला चलेगा ना। चाय वाला चलेगा? हाँ, मोदी वही रहेगा पुराने। अरे आप यादव जी हैं? अरे यादव है तो क्या हो गया, वो आदमी नहीं है, वो कौन सा बिरादर है? चमूरी हिला का नाम भैया? बालेश्वर राम। बालेश्वर राम। क्या माहौल है, कह रहे हैं कि मोदी जी का किसको वोट देंगे, हम लोगों को सरकार से बेनिफिट न है। ये तो कह रहे हैं कि पूरा किस्मत बदल दिए। नहीं, हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। अरे गल्ला भी आप पा रहे हैं? जी नहीं, कोई हमारे पास सरकारी सुविधा नहीं, चल के देखिए हमारे पास क्या नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, राशन कार्ड था वो भी खत्म हो गया, पानी वो भी टंकी बंद है, जाके देखिए हमारे घर पर। तो जल से नल और नल से पानी नहीं निकल? नहीं, टंकी खराब है। कितना दिन से? एक साल हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। टीवी में प्रचार चलता है कि हर नल से जल और हर घर में नल। तो जाके देखिए 14 नंबर वार्ड में टंकी ऐसी खड़ा। चिराग बाबू क्या करेंगे? क्या करें, हम किसी को भी नहीं वोट देंगे। तो मोदी जी खुद आए थे। अरे आने दीजिए, सब जी आवेंगे, लेकिन हमारा मन नहीं काम करेगा। काम नहीं हुआ है कुछ, जहाँ हुआ वहाँ हुआ, हमारे पास तो नहीं हुआ। हमारे घर में भी इस साल को इंदिरा आवास नहीं आया। हाँ, एक नल लगा, वो पानी नहीं है। राशन कार्ड था वो भी खत्म हो गया 1 साल से। सबके सर पे छत आ गया। कहाँ जाके देखिए, चलिए हमारे साथ चलिएगा, दिखा दें हम अपना घर। तो चिराग बाबू झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोले या सच बोले, हमारे पास नहीं है तो हम क्या कहेंगे। सबसे पहले बिहार में मोदी जी आप ही के यहाँ से आगाज करते हैं। तो बढ़िया है, इनको चाहने वाला भी बहुत है। मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहने वाला भी बहुत है, तो मोदी जी का सब पुकारवे करेगा ना। आप चाह रहे हैं? हम बहुत चाह रहे हैं उनको। चाहने का कोई कारण क्या, इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनके रीजन में राम मंदिर बनाती हूँ, 70 हटा। इनके ऐसा कोई नेता आज तक नहीं आया। लालू जी? अब लालू जी के बारे में क्या बोले, जो है ठीक है। मोदी जी का गारंटी चले? हाँ, एकदम 100% चलेगा। बार बार बोला जाता है परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं है। चिराग जी का बहनों ही कोई हरिजन था कि जमुई लोकसभा में और भी कोई हरिजन था, उनको टिकट देते, ठीक है, मोदी जी के ही नाम पे लोग वोट करता, तो और भी जमुई का ही कोई आदमी जीत जाता। क्यों, क्या जरूरी था चिराग जी को अपना बहनों को लाके यहाँ देना? जब भी बिहार की बात होती थी तो मोदी जी कहते थे परिवारवाद, लेकिन आज कुछ बोले ही नहीं परिवार। जब यहाँ आए तो परिवारवाद, जैसे मोदी जी कहना कि हमारा 140 करोड़ परिवार है, तो वो क्या बोलेंगे परिवार के बारे में? वो 140 करोड़ उनका जनता परिवार है, तब सबसे बड़ा परिवार तो वही उनका है। चिराग के चलते नहीं बोले क्या? ना, ऐसा कोई बात नहीं। विलास के बेटे चिराग और चिराग के बहनोई उम्मीदवार, क्या नाम है उनका? क्या नाम था? अरुण यही हाल है भैया, नहीं मालूम उम्मीदवार का नाम क्या है। देखिए, यहाँ जो भी है बस सीधा एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को जिताना है। हम उधर किसी से बात कर रहे थे कि मोदी जी चूहा बिल्ली किसी को ला दे, हम उसको जितवा देंगे। एकदम सही बात बोल रहे हैं। यही है? हाँ, यही है। मोदी जी यहाँ जाएगा, मोदी जी को वोट जाएगा, बस मोदी जी के नाम पर, एक ही नाम मोदी जी ना। यादव जी कह रहे हैं कि कह के गए कि यहाँ चूहा बिल्ली कोई आ जाए, मोदी जी के नाम पे जीत जाए। ये तो गलत सोच है उनका, ये तो गलत सोच है। चूहा बिल्ली को हम क्यों वोट दे दें? मोदी जी को डायरेक्ट वोट लेने रहे हैं। क्या एक सीट से मोदी जी हार रहे हैं या जीत रहे हैं? हम अपना भविष्य देखेंगे, जमुई का भविष्य देखेंगे। बाहरी आदमी कोई भी अगर चुनाव जीत के चला जाता, कभी देखने नहीं आता। टक्कर कैसा होगा? उधर से अर्चना रविदास है, लोकल कैंडिडेट तो जीतेगी यहाँ से। अर्चना रविदास लोकल है? लोकल है। हमको लग रहा है कि लोकल को लोग सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भोला मांझी के बाद पहला बार है जो कोई जमुई से जो है कि लोकसभा चुनाव लड़ रही है और जीतने के क्रम में। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो देखिए वो तो तय करेगा, वो तो मतलब मोदी जी फिर से तीसरी बार आने चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं, बदलाव जरूरी है। कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी नहीं कोई और। मोदी जी तो खैर रहबे करेगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको तो चाहिए मोदी जी, देश को बचा रहा है मोदी जी की, इतना आया है चला गया, नहीं तो कभी पाकिस्तान और चीन धावा बोल देता है। मोदी जी को आना है। लेकिन क्यों आना है? वो 5 किलो अनाज भी देता है महीना। असली बात पे आप आए ना बोलिए। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज देता है। जहाज हवाई जहाज चीन पाकिस्तान कर रहे थे, आखिर भारत बचा रहा है कि नहीं? पहले भागा, डूबा हुआ था, डूबा हुआ था। तो डूबा हुआ नहीं था तब क्या था? था। अब दर भीतरो हो जाता है। हाँ। आप कितना डूबे थे? हमें तो देखिए अभी खंबा की तरह खड़ा है। चाचा से ना लड़का कुछ कह रहा था, आपको क्या कह रहे थे बाबू के चाचा को? नहीं, हम बोले कि अभी आपको मालूम चला देश है, पहले कहाँ देश नहीं था पहले। हाँ,
पहले नहीं था, पहले भी तो होता था देश में सब चीज। मोदी जी चलेंगे कि इस बार कुछ हिलता डुलता नजर आ रहा है? नहीं चलेंगे कि चलेंगे। कितना दूर तक? बहुत दूर तक चलेंगे। दिल्ली तक पहुंचा दीजिएगा? जी हाँ, पहुंचवे करेंगे। क्या नाम है? नवीन कुमार। पूरा बोलो। नवीन कुमार। कुमारे रहोगे, शादी ब्याह करोगे? शादी ब्याह होगा, नौकरी वोकरी लगेगा तभी ना होगा। बच गया ना मामला। देखिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है जो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। एमपी के छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ के बेहद करीबी हैं दीपक सक्सेना। आपको बताएं 45 साल का ये साथ था। इससे पहले आपको बताएं दीपक के बेटे अजय सक्सेना पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन इस पर विराम लगता है इन तस्वीरों के साथ जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। तो 45 साल का साथ छोड़ करके छिंदवाड़ा में कांग्रेस को ये बड़ा झटका देते हुए कमलनाथ के करीबी नेता बीजेपी में शामिल हुए। पहले पुत्र ने कमल का दामन, उसके बाद पिता की ये तस्वीरें आई। कुल मिलाकर के ये कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए अच्छी खबर नहीं है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके साथ देर रात कमलनाथ के घर समर्थकों का जमावड़ा देखा गया। दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने के बाद कमलनाथ के घर पर समर्थक जुटे। कमलनाथ के समर्थन में नारेबाजी की, क्योंकि जहां पूरे दल बल के साथ चुनाव लड़ना था, मनोबल के साथ मनोबल तोड़ने वाली ये खबर थी, तो मनोबल को जोड़ने के लिए कुछ समर्थक भी रहे। किस खेमे में कमलनाथ के पक्ष में नारेबाजी हुई, जहां देर रात एक तस्वीर आती है बीजेपी में शामिल होने के एक पुराने साथी की, जहां 45 साल का साथ छूटा, और एक तरफ तस्वीर कमलनाथ के समर्थकों की। क्या सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? अमेठी लोकसभा की सीट की बात करें तो दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हराने के लिए सारी ताकत लगा दी थी, और एक बार चुनाव हारने के बाद भी वो मैदान में डटी रही और 2019 में स्मृति ईरानी अमेठी में कमल खिलाती नजर आई। राहुल गांधी वायनाड के वासी हो गए और अब तक तय नहीं हो पाया है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसको मैदान में उतारने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सस्पेंस अगर किसी सीट पर है तो उस सीट का नाम है अमेठी। वो अमेठी जो राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के सियासी रण की सबसे बड़ी गवाह रही है। कमजोर कौन, लापता कौन, भाग रहा कौन, वायनाड कौन गया? राहुल गांधी गया। मैं तो अकेले लड़ रही हूँ, डरा कौन? वो सीट जिसे गांधी परिवार से छीनना बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया था। जब जब अमेठी ने पुकारा तब तब अपनी दीदी को पाया। स्मृति ईरानी अमेठी की मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अमेठी के आंगन में अचानक जीजा जी का नाम गूंजने लगा है। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से ऐसे पोस्टर वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा है, बुलंद हौसले मजबूत इरादे, रॉबर्ट वाड्रा करेंगे पूरे वादे। अमेठी से आई पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अब जरा इस दूसरे पोस्टर पर नजर डालिए। वक्त आ गया है झूठे आरोप लगाने वालों को सबक सिखाने का। वक्त आ गया है रॉबर्ट वाड्रा जी के राजनीति में आने का। हर पोस्टर एक नए नारे के साथ मौजूद है। अमेठी में एक ही नारा, गांधी परिवार से हो सांसद हमारा। अमेठी की जनता कहती है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़े तो रॉबर्ट वाड्रा जी अमेठी से चुनाव लड़े। रोचक बात यह है कि करीब 3-4 दिन पहले ही ऐसे पोस्टर फेसबुक से लेकर ट्विटर तक वायरल होना शुरू हुए थे, और गुरुवार को जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बिल्कुल इन्हीं पोस्टरों पर चस्पा बातों को दोहराया। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और
राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। अब समझिए, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अमेठी का सेंटिमेंट है कि वहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। सोनिया गांधी ने गुरुवार को ही राज्यसभा सांसद की शपथ ली है। मैं सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा पहुंच गई हैं, यानी रायबरेली सीट भी खाली हो गई है। सोनिया के बाद बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये जरूर कहा कि प्रियंका सांसद का चुनाव लड़ती तो आगे का रास्ता उनके लिए आसान होता। मैं पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेता हूँ, समझता हूँ, अपनी पोजीशन को समझता हूँ और मैं दूर नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है अगर जब प्रियंका पहली कदम लेती हैं और मतलब सांसद बनती हैं तो फिर मेरे को कोई रोक नहीं होगा, और अभी भी रोक नहीं है, पर मुझे ज़रूर लगता है कि प्रियंका की पोजीशन वहाँ अभी है और उनको होना चाहिए, और उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगा राजनीति में। लेकिन ये सब कहते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी बता दिया कि अमेठी की जनता चाहती है कि गांधी परिवार के दामाद उनकी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने मैदान में उतरे। वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या मैं ही वहाँ उनको रिप्रेजेंट करूँ, पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊँ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूँ, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। राहुल गांधी भी पूरे तामझाम के साथ वायनाड सीट से नामांकन भर चुके हैं, लेकिन वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। कुल मिलाकर 24 के चुनाव में कांग्रेस ने अमेठी की सीट पर सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है, जबकि अमेठी वो सीट है जिसके उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस पहली दूसरी सूची में ही कर देती थी। अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों की करीब 12 लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अमेठी से कौन लड़ेगा ये फाइनल नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा मीडिया के जरिए गांधी परिवार तक अपने मन की बात पहुंचा रहे हैं। मैं इतने समय से काफ़ी लोगों से मिलता हूं और उसमें अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहाँ से जब मैं मिलता हूँ तो उनसे प्रेम से भी वो मेरे से बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। जब लोकसभा चुनाव अपने पीक पर है, ऐसे वक्त में गांधी परिवार के बेहद अहम सदस्य के इस बयान के और क्या मायने निकाले जाएं? करीब 25 से 30 मिनट की बातचीत और एबीपी न्यूज से लेकर अलग अलग न्यूज एजेंसीज को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा थोड़े दबे और थोड़े से छिपे अंदाज में यही बताना चाह रहे हैं कि हाँ, वो राजनीति में आना चाहते हैं और अमेठी से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। वाड्रा जी एक बहुत ही सम्मानित वो हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। उसके बारे में जो भी निर्णय होगा सीसी में लिया जाएगा और जब चर्चा में आएगा, अभी तो कोई चर्चा हुई नहीं है, जब चर्चा में आएगा तो उसका निर्णय बता दिया कि रणनीति में कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं कि जब समय आता है तो उसमें आपको उस प्रकार से आपको निर्णय लेना होता है। जब सही समय आएगा तो उस समय सही निर्णय बता दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसे इंटरव्यूज के जरिए अपनी बात गांधी परिवार तक पहुंचाई है?
क्या रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में कांग्रेस वाकई उतार सकती है? और अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ वाड्रा मैदान में उतरते हैं तो कितने मजबूत या फिर कितने कमजोर दावेदार साबित होंगे? मैंने प्रचार 99 से किया तो सबको लगता है कि मैं राजनीति में भाग लूंगा तो मैं और उनकी मदद ज़्यादा कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी या अलग पार्टियों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, जब भी इलेक्शन होता है तो मेरा नाम याद रखते हैं और मेरे नाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय लोगों को लगा कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है जिसमें अगर पॉलिटिक्स से आप दूर हैं फिर भी आपको दूर रखते नहीं हैं, तो अगर आप पार्लियामेंट में होंगे तो अपनी बात जो सफाई करने की बात होती है वो आप बड़े पैमाने पर रख पाएंगे। ये बात सही है कि रॉबर्ट वाड्रा 1999 यानी करीब 25 साल पहले से चुनाव प्रचार के लिए देश के सामने आने लगे थे। ये तो सब जानते ही हैं कि नेहरू गांधी परिवार में पैदा होने या इसके करीबी होने पर भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने उनके नाम के साथ जीजाजी घोटाले का टैग लगा दिया है। पूरे देश को पता चला एक 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ नौजवान, एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। पिछले चुनावों में बीजेपी ने पूरा कैंपेन तक इस नाम पर चलाया। मैंने कहा भैया जिसके दामाद किसानों की जमीन खा जाए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। हालांकि अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को रॉबर्ट वाड्रा सॉफ्ट टारगेट का तरीका बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी या अलग पार्टियों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जो कभी भी प्रूव कुछ हो नहीं पाया उसमें, पर मुझे लगा कि अलग पार्टियों ने मेरे को खींचा पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए और अपनी जो मेरी एक पोजीशन है जो जिससे मैं दूर रहता हूं, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी आम व्यक्ति हूं, पर उनको लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट हूं या जो भी है, तो उसके वजह से मुझे पॉलिटिकली एंगेज करना पड़ता है। कांग्रेस अगर अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देती है तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो राजनीतिक अनुभव की कमी है, दूसरा घोटालों के आरोपों के चलते वे स्मृति ईरानी के सामने कमजोर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बैठे बिठाए बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल जाएगा। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। और ये बात अमेठी की आम जनता भी समझती है। एबीपी न्यूज ने जब अमेठी में लोगों से रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर सवाल किया तो सुनिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। सत्यता यही है कि स्मृति ईरानी को वॉक ओवर जैसा डमी कैंडिडेट सा प्रत्याशी देना ये उचित नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि कोई पुराना चेहरा नहीं है, ना क्षेत्र में कोई उनकी पहचान है, ना जानकारी है, और गांधी परिवार के नाते लोग भले जान रहे हैं, मगर स्मृति ईरानी को रॉबर्ट वाड्रा टक्कर नहीं दे सकते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी की अमेठी में जीत कोई आम जीत नहीं थी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस परिवार की आन बान और शान रही अमेठी सीट छीनी थी और ऐसा उन्होंने ओपन चैलेंज देकर किया था। अमेठी का चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी वायनाड जाकर राहुल गांधी को चैलेंज दे रही थी। दरअसल स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ बीजेपी में विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। – 2014 में पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी।
हालांकि 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन स्मृति लौटी नहीं, वो अमेठी में ही बनी रही। 5 साल बाद 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी का दौरा करते हुए और वहां की जनता के बीच अधिकारियों को फटकार लगाते हुए देखी जाती है। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे? आधे घंटे में खाली कराओ भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। आज नौकरी है, कल ये सारी चिल्लाहट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं लोगों, मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना करिए, ठीक? आधे घंटे में खाली कराओ। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा राजनीतिक हालात और जमीनी हकीकत को देखते हुए स्मृति ईरानी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी दामाद के रिश्ते की महत्ता बताते हुए दलील दे रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के लिए अच्छी च्वाइस साबित हो सकते हैं। हिंदुस्तान में जो है वो दामाद का दर्जा तो ऊंचा ही रहता है। वो तो लगातार यहाँ पे अमेठी में आते भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वो वहीं हैं वो, और सबसे वो जुड़ाव इस परिवार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अमेठी के जो लोग हैं हर मतदाता और कार्यकर्ता उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रखता है। तो जो भी आएगा वो यहाँ के लोगों के अनुकूल ही होगा।